Hello everyone, today I am going to show you the pregnancy report with fibroid क्योंकि अक्सर पेशेंट या मेरे व्यूवर्स ये सवाल करते हैं कि फाइब्रॉइड या रसोली प्रेगनेंसी होने में रुकावट होती है या नहीं होती। तो ये सारे एस्पेक्ट पे गौर करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करते हैं। एस्पेक्ट वगैरह का हम बाद में ज़िक्र करेंगे, पहले हम शुरू कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। जैसे पेशेंट का नाम है इकरा इमरान और इसकी एग्ज़ामिनेशन की डेट है 1 अक्टूबर यानी कि आज की डेट, और इसका ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ है यानी कि टीवीएस हुआ है, टीवीएस स्कैन या ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो इसमें ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो बहुत छोटा भी है ना, तो एम्ब्रियो फिर भी हमें अच्छा नज़र आ जाता है टीवीएस पे। और अगर हम उसी पेशेंट को या उसी गेस्टेशनल सैक को हम ट्रांस एब्डोमिनल करने की कोशिश करें या ट्रांस एब्डोमिनली उसको फाइंड आउट करें या देखें, तो शायद हमें इतने वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आता उसकी ग्रोथ और उसका यॉर्क सैक और उसका एम्ब्रियो जितना हमें वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है टीवीएस स्कैन पे। रिपोर्ट शुरू करते हैं। इसमें लिखा है सिंगल गेस्टेशनल सैक विद सिंगल अलाइव फीटस। इसका मतलब है कि जो बच्चेदानी में सैक है, यानी कि सबसे पहले जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो सबसे पहले सैक बनता है। तो इसमें उसने बताया कि सैक भी एक ही है और उसके अंदर फीटस यानी कि एम्ब्रियो यानी कि बच्चा वो भी एक ही है। सैक इज़ ऑलमोस्ट राउंड, कंटोर इज़ स्मूथ। जैसे कि सैक राउंड होना चाहिए, उसके ये जो कंटोर, ये जो बाहर वाला एरिया हम कह लें या इसको डबल रिंग साइन भी कह सकते हैं, होता है। तो कहता है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, राउंड है, मतलब जैसा इसको होना चाहिए बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद फीटल हार्ट रेट इज़ 163 पर मिनट। इसको बीट पर मिनट कहते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि बेबी का हार्ट रेट 163 है 1 मिनट में, वो मतलब इतना धड़क रहा है। रिदम इज़ नॉर्मल। इसके दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी ही है। उसके बाद CRL। तो जब बच्चा अर्ली एज में होता है, सबसे पहले उसको गेस्टेशनल सैक के साथ मेजर किया जाता है यानी कि जी सैक के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसमें एक एम्ब्रियो बन जाता है, फिर हम उसको मेजर करते हैं CRL के साथ यानी कि क्राउन रम्प लेंथ के साथ। तो क्राउन रम्प लेंथ हमारे पास आई है 14.8 mm। क्राउन रम्प लेंथ को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, तो ये 14.8 mm है। गेस्टेशनल एज बाय अल्ट्रासाउंड 7 वीक्स 6 डेज। ये कहता है कि जो CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ जो हमने मेजर की है, उसके मुताबिक हमारी गेस्टेशनल एज 7 वीक्स 6 डेज है। और गेस्टेशनल एज यहाँ पे LMP के मुताबिक लिखी हुई है 8 वीक्स 3 डेज। अब अर्ली एज में अगर गेस्टेशनल एज बाय LMP और गेस्टेशनल एज बाय अल्ट्रासाउंड में अगर 5 दिन का डिफरेंस हो तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नॉर्मल रेगुलर यॉर्क सैक सीन। अब यॉर्क सैक की उसने आगे मेजरमेंट दी है 3.6 mm, जो कि नॉर्मल है। यॉर्क सैक बेसिकली प्लेसेंटा से पहले बच्चे को खुराक देने का, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। उसके बाद EDD एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट इज़ 10th of May
2026। अब इसमें गेस्टेशन एज बाय LMP दी हुई है। गेस्टेशन एज बाय LMP तभी दी जा सकती है अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की डेट ठीक हो, या उसे याद हो, या उसे उसके बारे में वो डेट श्योर हो कि यही है, तो फिर ही हम LMP के मुताबिक गेस्टेशन एज और EDD डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसलिए जब आप लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अक्सर पूछा जाता है कि आप अपनी LMP बताएं, लास्ट डेट बताएं, लास्ट माहवारी की डेट बताएं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमने कंपैरिजन करना होता है बेबी की ग्रोथ का। नॉर्मल MSD माइनस CRL। अब ये MSD माइनस CRL इसलिए देखते हैं हम कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओलिगोहाइड्रोमनियोज के लिए। इसमें बेसिकली बच्चे के इर्द गिर्द जो थोड़ा लाइकर होता है ना, लाइकर, उसको हम मेजर करने के लिए हम ये क्वांटिटी देते हैं। अर्लियोज में ये देखा जाता है MSD माइनस CRL कितना है। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट लेते हैं या डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट लेते हैं। फिर उसके बाद हम AFI लेते हैं। तो मतलब ये सारे पैरामीटर्स बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करने के लिए होते हैं। उसके बाद लिखा है स्कैन शोज 51x46 mm सॉलिड मैस पोस्टीरियरली इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब पोस्टीरियरली लो सेगमेंट पे उसने कहा है कि सॉलिड मैस है। बेसिकली ये फाइब्रॉइड है, ठीक। अब सॉलिड मैस आ गया तो फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड हम उसने कहा है कि देखा है पोस्टीरियर वॉल, यानी कि यूट्रस की जो पिछली दीवार होती है उसके साथ उसने फाइब्रॉइड देखा है। अब इसके लिए मैंने एक वीडियो भी शूट की है, क्योंकि अक्सर पेशेंट को बिलीव नहीं होता मुझ पे, अगर मैं जितना मर्ज़ी को कह दूं कि फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पेशेंट ना हमारी बात पे बिलीव नहीं करते, या कहते हैं कि हमें नहीं हो रहा, ये वो मतलब बातें करते हैं ना। तो उनकी कंफर्मेशन के लिए या उनकी तसल्ली के लिए या उन्हें रहनुमाई देने के लिए मैंने एक वीडियो शूट की है। इंशाल्लाह वो आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उसमें मैंने डिफ़ाइन किया है, दिखाया भी है आपको। तो उसमें फाइब्रॉइड है, और इसी पेशेंट जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, इसी पेशेंट का फाइब्रॉइड है और अर्ली प्रेगनेंसी है, 7 वीक 6 डेज़ की प्रेगनेंसी। तो अब जो लोग कहते हैं कि फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी नहीं होती, या जो लोग सोचते हैं कि फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उनको तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए अभी तक कि जो फाइब्रॉइड है ये प्रेगनेंसी होने में कोई रुकावट नहीं है। और हमने केसेस देखे हैं कि पेशेंट के कई फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो पेशेंट के प्रेगनेंसी हो रही होती है। तो बेसिकली ये एक नॉन कैंसरस बिनाइन लीजन्स होती हैं, या बिनाइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी होने में रुकावट होते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमने दिया है लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल, आगे हमने इंट्राम्यूरल लिखा है। अब इंट्राम्यूरल का मतलब ये है कि ये मायोमीट्रियम में फाइब्रॉइड है, यानी कि यूट्राइन मसल में फाइब्रॉइड है ये। तो बेसिकली ये रुकावट तो नहीं होता इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इसकी लोकेशन डिपेंड करती है क्या है कि ये प्रेगनेंसी में आगे रुकावट डालेगा या नहीं डालेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको बिल्कुल सेफ़ फाइब्रॉइड कहेंगे, मतलब प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है फाइब्रॉइड से। तो बेसिकली मकसद ये है कि हर बंदे को आसानी हो जाए ये जानने में, जो कहते हैं कि फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है नहीं हो सकती। तो उसके लिए यही एक मैं कहूँगी कि आप होपलेस ना हो
और कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो मैं लाजमी डाल दूँगी इस वीडियो क्लिप में, इस वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा, जाके अपने दिल को तसल्ली दें। इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहें, अल्लाह पाक को लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, हम आ गए हैं अपनी लाइव वीडियो में। ये जो आपको नज़र आ रहा है हाइपरकिक हेटेरोजेनस वेल डिफाइंड फोकस, ये फाइब्रॉइड हैं। उसके साथ ही देखिए आपको नज़र आ रहा है एम्ब्रियो, ये बेबी है। और अगर आप गौर से देखें तो इसका हार्ट भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये अलाइव प्रेगनेंसी है और फाइब्रॉइड के साथ है। और अगर आप ज़रा भी होपलेस हैं कि फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती, ये आपके सामने लाइव वीडियो चल रही है जिस पे हमने दिखाया है कि पेशेंट क्या अर्ली ऑब्स हैं और इसके साथ फाइब्रॉइड है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।